सो आज का जो हमारा वर्ड है भाई ये है टेंटामाउंट। ठीक है, टेंटामाउंट। तो टेंटामाउंट का मतलब आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए रिवर्स, ऑप्शन बी अपोजिट, ऑप्शन सी सेम एंड ऑप्शन डी डिफरेंट। देखो, रिवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। अपोजिट का मतलब क्या होता है? इसका भी मतलब बिल्कुल एक चीज से, मतलब दो चीजों में अंतर होना या अलग होना। अपोजिट बिल्कुल एक दूसरे से अलग होना। सेम का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज बिल्कुल समान हो। और लास्ट में डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट का मतलब ही होता है अलग ही। ठीक है, तो अब आपको बताना, अगर हम ध्यान से देखें, रिवर्स, अपोजिट, डिफरेंट, तीनों कहीं ना कहीं सेम से लग रहे हैं, है ना? अलग होना, उल्टा होना। तो लेकिन यहाँ पर ये जो सेम वर्ड है ना, ये बस एक ही यहाँ पर दिया गया है। तो गाइस, यहाँ पर टेंटामाउंट का मतलब होता है सेम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, अब ये जो टेंटामाउंट है, इसकी ट्रिक कैसे याद रखोगे आप लोग? माउंट वर्ड से याद रखो। माउंट्स, माउंट का मतलब क्या होता है? पहाड़। आपने देखा होगा भाई, पहाड़ जो होते हैं वो हमेशा ऐसे जिगजैग जिगजैग इस सिचुएशन में होते हैं। मतलब पहाड़ों की मोस्टली जो स्ट्रक्चर होता है, जो पैटर्न होता है, वो सेम ही होता है। ठीक है, तो पहाड़ माउंट्स जो होते हैं वो बिल्कुल सेम पैटर्न में होते हैं। मतलब वो पहाड़ जो होते हैं हमेशा ऐसे ऐसे होते हैं ना, जिगजैग करके। तो इससे आप लोग याद रखना सेम। या आप इसको ये भी याद रख सकते हो कि भाई माउंट्स पर, पहाड़ों पर जो टेंट्स वगैरह लगाते हैं, जो लोग घूमने वगैरह जाते हैं, ठीक है, तो वो जो टेंट्स होते हैं वो सेम ही होते हैं मोस्टली। अब टेंटा माउंट के कुछ सिनोनिम्स यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग। तो सेम का क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। डुप्लीकेट, जब कोई चीज बिल्कुल डुप्लीकेट हो। ठीक है, आइडेंटिक, बहुत अच्छा वर्ड है गाइस ये। आइडेंटिकल भी बोल सकते हो आप इसको, और आइडेंटिक भी बोल सकते हो। आइडेंटिकल उस चीज के लिए यूज किया जाता है जो एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हो या समान हो, और यू कैन से टेंटामाउंट हो। ठीक है, तो याद रखना, माउंटेन्स जो होते हैं उनका जो पैटर्न होता है वो सेम होता है। तो टेंटामाउंट का मतलब होता है सेम। नेक्स्ट इज मॉलिफाई। द वर्ड इज मॉलिफाई। ऑप्शन ए इज एक्सपैंड, ऑप्शन बी एनलार्ज। देखो, लार्ज का मतलब होता है बड़ा, और एनलार्ज का मतलब होता है किसी चीज को एक्सपैंड करना, बड़ा करना, उसको बढ़ाना। डेवलप का मतलब क्या होता है? विकास करना। ठीक है, तो एक्सपैंड का मतलब क्या होता है? विस्तार करना। एनलार्ज का मतलब या विस्तार करना लगा लो। डेवलप का मतलब भी विकास करना या विस्तार करना। पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना, और यू कैन से शांत। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मोलिफाई का आंसर है पैसिफाई। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब मोलिफाई को याद कैसे रखें? व्हाट विल बी द ट्रिक फॉर दिस वर्ड? देखो, हमारी कई बार लोकल लैंग्वेज में हम लोग नाल का धागा बोलते हैं, जो हम लोग हाथ पर रेड रेड कलर का, जब भी घर में कोई पूजा फंक्शन वगैरह होता है, कोई त्योहार होता है, तो हमारी मम्मियाँ जो होती है हमारे हाथ में वो रेड कलर का एक धागा नहीं बांधते, नाल का धागा, जिसको बहुत पवित्र धागा बोला जाता है ना। तो उसको ना, उसको हिंदी में, मतलब शुद्ध हिंदी में बिल्कुल मोली भी कहते हैं। उसको मोली का धागा भी कहते हैं। और आप कभी भी देखना, जब भी पूजा पाठ होता है घर में, शांति पूजा या कुछ भी ऐसी चीजें, तो मोली का धागा बांधना जाता है। तो मोली का धागा क्यों बांधा जाता है? ताकि भी हमारे मन को शांति मिले। ये मैं आप लोग को ट्रिक बता रही हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते भी जिनको पूजा पाठ करके भी या अच्छी चीजें सुन के भी मन को शांति नहीं मिलती। तो वो मोली का धागा जो होता है भी, उसको बांधने से हमें अच्छा लगता है, शांति मिलती है ना। तो मोलीफाई को मोली के धागे से याद रखना कि भी आप मोली का धागा बांधते हो तो आपको अच्छा लगता है, आपको शांति मिलती है। तो पैसिफाई यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा शांत, मोलिफाई। ठीक है, आपने मोली का धागा बंधवाया और आप शांत हो गए। ठीक है, देन मॉलिफाई के यहाँ पर जो सिनोनिम्स होंगे, अब सूद वर्ड हम लोगों ने किया था, मैं इसलिए यहाँ पर उन वर्ड को भी ऐड अप करूंगी जो हम पहले कर चुके हैं, और एक और वर्ड एसएससी में पूछा गया है, और वो दोनों वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम्स है। लाइक सूद वर्ड हमने किया था, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? मोलिफाई का सिनोनिम सूद हो जाएगा। ठीक है, काम हो जाएगा। अपीज, बहुत अच्छा वर्ड है अपीज। अपीज का मतलब, चलो प्लीज से ले लेते हैं इसकी ट्रिक। अपीज, प्लीज, मतलब एक ऐसा इंसान जिससे आप एक बार प्यार से प्लीज बोलोगे, हेल्प मांगोगे, तो वो तभी की तभी मान जाएगा। तो वो क्या है? शांत और बहुत अच्छा इंसान है ना। तो अपीज मतलब जिसके आगे ज्यादा प्लीज करने की कोशिश न, जिसके आगे प्लीज आपको ना ज्यादा करना पड़े, वो इंसान क्या हो जाता है? वो इंसान अपीज होता है। जिसके आगे प्लीज ज्यादा ना करना पड़े, वो इंसान क्या है? अपीज है, मतलब शांत है ना।
हाँ, वैसे इसकी एक और ट्रिक बन सकती है। वाओ, बहुत अच्छी। देखो, इसके अंदर दो वर्ड आ रहे हैं, ऐप और ईज, है ना। तो मान लो आप फोन के अंदर कोई ऐप चला रहे हो, कभी कभी ऐसा नहीं होता कि फोन में हम कोई ऐप चला रहे हैं, वो अच्छे से नहीं चलती, हैंग हो जाते, तो हमें कितना गुस्सा आता है, ऐसे मन करता है कि ये चल क्यों नहीं रही, हमारा कोई जरूरी काम होता है, कोई वर्ड मीनिंग देखना होता है। तो जब कोई ऐप बहुत ही आसानी से चले, बिल्कुल अच्छे से चले, तो हम वहां पर शांत होकर उस ऐप से अपनी चीजें सर्च करते हैं और अपनी नॉलेज को गेन करते हैं। जब कोई ऐप बहुत ही इजीली चले, तो हम क्या रहते हैं, हम शांत रहते हैं, हम मॉलिफाई रहते हैं, सूद रहते हैं, काम रहते हैं, है ना। तो इस तरह से पढ़ना तो शुरू करो, तो चीजें अपने आप क्लियर हो जाती हैं, अपने आप दिमाग में चीजें आती रहती हैं। सो द नेक्स्ट वर्ड इज नोक्शियस। द वर्ड इज नोक्शियस, ठीक है, नोक्शियस। आंसर बताइए, चलिए इसका मीनिंग बताना है आप लोगों को। ऑप्शन ए क्योरिंग, मतलब जिस चीज को क्योर किया जा सके, जिसका इलाज किया जा सके। हेल्दी, हेल्दी का मतलब क्या होता है भी, जो हेल्दी हो, जिसको कोई बीमारी ना लगे। हार्मलेस, मतलब जो नुकसानदायक ना हो, ठीक है। देन नेक्स्ट इज, इसका अपोजिट क्या होता है, हार्मफुल। नेक्स्ट इज डेलेट्रियस। क्या है, डेलेट्रियस, नॉट डिलीट्रियस, डेलेट्रियस। तो अब नॉक्शियस का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर दो वर्ड आ रहे हैं, नो और क्षियस। नो और क्षियस, यहाँ पे भी दो ट्रिक बताऊंगी जिससे आप लोग याद हो जाए। तो देखो गाइस, नोक्शियस का मतलब होता है कोई चीज जो डेंजरस होती है, कोई चीज जो डेंजरस होती है, मतलब हानिकारक होती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डेलेट्रियस। मतलब नोक्शियस का जो यहाँ पर सिनोनिम है और यू कैन से मीनिंग है, वो है डेलेट्रियस। मतलब जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, जिसका इलाज नहीं, मतलब कुछ ऐसी फैटल डिजीज होती है ना, मतलब घातक बीमारियां होती है जिनको क्योर नहीं किया जा सकता, जो एक हेल्दी इंसान को भी बीमार बना देती है ना। और एक ऐसी बीमारी होती है जो एक ऐसी बॉडी जो बहुत अच्छे से टॉक्सिक है और उसको भी हार्म पहुंचा सकती है। तो डेलेट्रियस और नोक्शियस, अब नोक्शियस को याद किस तरह से रखना है, देखो ट्रिक देखते हैं हम लोग। नोक्शियस, एक तो नो वर्ड से याद रखो, ठीक है। कई बार ऐसा नहीं होता कि जो इंसान बार बार हर बात पे ना करने वाला, नो नो नो, वो इंसान जो होते हैं वो बहुत हानिकारक होते हैं। मतलब एक ऐसा इंसान भी जिससे आपने हेल्प मांगी, जिससे आपने बात की, एक तो हाँ करने वाला नेचर वाला इंसान होता है, हमेशा नो नो ना, मतलब हमेशा उसके मुंह पर नेगेटिव वर्ड्स जो रहते हैं। तो ऐसे इंसानों से, ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, वो आपकी लाइफ के लिए, आपके लिए क्या है, हानिकारक है, वो टॉक्सिक पीपल है। तो ये हो गया नोक्शियस। अब नोक्शियस को सीरियस से याद रखना, ठीक है, सीरियस वर्ड से याद रखना, नोक्शियस सीरियस, ठीक है। जो हानिकारक होते हैं, जो बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, जो सीरियस इंसान होते हैं वो हमें भी सीरियस कर देंगे ना। फन लविंग होना चाहिए, उछलते कूदते, जोक्स क्रैक करते रहना चाहिए। तो नॉक्शियस के सिनोनिम्स क्या होंगे यहाँ पर, देखो सबसे पहला वर्ड है पार्निशियस। क्या है, पार्निशियस। जैसे कि मैंने बताया था ना, जब भी कोई वर्ड हो उसके अंदर आर हो और आर से पहले कोई भी वो बोलो, तो आर को जो है ना, वो आप पूरी तरह साइलेंट कर दे तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन आपको वहां पर साइलेंट जरूर करना है। पर्निशियस, नॉट पर्निशियस, ठीक है, पर्निशियस। देन नेक्स्ट वर्ड होगा यहाँ पर प्यूट्रिड, देन डिस्ट्रक्टिव। देखो, परनीशियस डिस्ट्रक्टिव वर्ड तो सबको पता है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, जो चीज बहुत ज्यादा हानिकारक हो, जो हर चीज को तहस नहस कर दे, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर दे, ध्वस्त कर दे। कई बार ऐसा नहीं, जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कोरोना का ही ले लेते हैं। जैसे कोरोना जो डिजीज है ना, ये इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, ये इतनी ज्यादा हानिकारक है कि पूरे वर्ल्ड को इसने तहस नहस करके रख दिया है ना। और इससे इससे बच पाना, इससे प्यूट्रिड, मतलब इससे, आप लोगों ने एक वर्ड, एक फ्रेज सुना है, गेट रीड ऑफ। कई बार अब बोलते नहीं कि गेट रीड ऑफ दिस नॉनसेंस, मतलब ये जो आप बात कर रहे हो इससे बाहर निकलो। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है उस चीज से बचना है, उस चीज से बाहर निकलना। तो क्या हो रहा है, कोरोना डिजीज जो है ना, वो इतनी प्यूट्रिड है, वो इतनी हानिकारक है कि पूरा वर्ल्ड जो है वो उससे रिड ऑफ नहीं हो पा रहा है, ठीक है। गेट रिड ऑफ दिस नॉनसेंस या गेट रिड ऑफ दिस डिजीज। तो प्यूट्रिड, पार्निशियस एंड डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है जो चीज बहुत ज्यादा डेंजरस या हानिकारक हो। पार्निशियस को आप लोग पेन से याद रख सकते हो, ठीक है। मान लो किसी को कोई चोट लग गई और वो बहुत ज्यादा पेनफुल है, ठीक है, तो वो चोट हो सकता है भी आगे चलकर बहुत बड़ी, मतलब कोई फिजिकली आपको
प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, तो वो चोट क्या होगी, पर्निशियस, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस चोट उस इंसान के लिए साबित हो सकती है। तो प्यूट्रिड और पर्निशियस वर्ड याद रखना, ये दोनों वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ओके, नेक्स्ट इज ग्रैंडर, नोट ग्रैंडियर, नोट ग्रैंडियर, इट्स ग्रैंडर, ग्रैंडर, जर। तो इसका मीनिंग बताइए। चलो ये हिंट देती हूँ आप लोगों को इस वर्ड के अंदर। आप लोगों को यहाँ पे ग्रैंड वर्ड दिख रहा है, जब जैसे हम लोग ये नहीं बोलते ग्रैंड फिनाले, है ना, तो वो चीज़ एक बहुत ज़्यादा लग्जूरियस इम्प्रेसिव बहुत बड़ी होती है ना। ग्रैंड पार्टी बोलते, जब कोई बहुत बड़ी सक्सेस आपने लाइफ में अचीव की हो तो आप ग्रैंड पार्टी देते हो ना, तो दिस वर्ड इज ग्रैंडर। अब इसका मीनिंग बताना, हिंट मैंने आप लोग को दे दिया। ऑप्शन ए डलनेस, ऑप्शन बी इनसिग्निफिकेंस, ऑप्शन सी सिंप्लिसिटी, बहुत ही सादा, ठीक है, ऑप्शन डी ग्लोरी, मतलब बहुत शानदार। तो ग्रैंडर का मतलब होगा यहाँ पर ग्लोरी, ठीक है। ग्रैंडर का मतलब होता है गाइस, जब कोई चीज बहुत ज्यादा ऐश्वर्य वाली, बहुत ज्यादा मतलब आप कह सकते हैं कि शानदार हो, है ना, तो उसका मतलब होता है ग्रैंडर। जैसे आप आपके किसी फ्रेंड का घर बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, तो आप उसको ये बोल सकते हैं कि योर हाउस इज ग्रैंडर, ठीक है। वहां पर 100 वर्ड लगाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, कि योर हाउस इज सो ग्रैंडर, नहीं, ग्रैंडर अपने आप में एक बहुत ही शानदार वर्ड होता है, तो वहां पर 100 लगाकर आप उसको ज्यादा नहीं कर सकते। ग्रैंडर अपने आप में ही बहुत बड़ा वर्ड है, ठीक है। अब ग्रैंडर के यहाँ पर सिनोनिम्स क्या क्या होंगे, ब्रिलियंस, ठीक है, हम कई बार ये नहीं बोलते किसी पर्सन को, अरे ये पर्सन तो बड़ा ब्रिलियंट है ना, तो मतलब वो अपनी फील्ड में बहुत ही सुपर्ब होता है। देन स्प्लेंडेड वर्ड हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर क्या मतलब किसी की भी आपने स्पीच सुनी और आप ये बोलेंगे यार उसकी जो स्पीच थी वो स्प्लेंडेड थी, मतलब उसने पूरी ऑडियंस को मंत्रमुग्ध करके रख दिया, एक बार भी कोई पर्सन इधर से उधर नहीं हुआ, सब उसकी एक एक बात को सुनते रहे, स्प्लेंडेड है ना, हर स्पीच वाज स्प्लेंडेड। नेक्स्ट इज मैग्निफिशेंस, ठीक है, अगर किसी पर्सन ने कोई परफॉर्मेंस दी बहुत अच्छी डांस की, सिंगिंग की, तो आप उसको मैग्निफिसेंस बोल सकते हो। तो ग्रैंडर के सिनोनिम्स होंगे ब्रिलियंस, स्प्लेंडिड, मैग्निफिशेंस। ओके, ग्लोरी हम लोगों ने कर ही लिया। अब ग्रैंडर के यहाँ पर मैंने ट्रिक आप लोगों को पहले ही बता दी थी हिंट के तौर पर, ग्रैंड, ठीक है। जब भी मोस्टली किसी वर्ड के अगर ग्रैंड लगता है ना, तो इसका मतलब वो अपने आप में ही बहुत बड़ी और शानदार होती है, ग्रैंड पार्टी, ग्रैंड फिनाले, है ना। नेक्स्ट इज ग्रोटेस्क, नॉट ग्रोटेस्क्यू, इट्स ग्रोटेस्क, सिंपली ग्रोटेस्क। तो मीनिंग बताइए इसका ग्रोटेस्क का। ऑप्शन ए फैमिलियर, फैमिलियर का मतलब क्या होता है, समान या जिसको आप जानते हो, नॉन, यूनिक, बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल विचित्र, इंस्पेक्शन, जांच पड़ताल करना, ठीक है, सेम, समान। तो देखो यूनिक का मतलब हमेशा अच्छा ही नहीं होता, कई बार हमें होता है यार ये पर्सन बड़ा यूनिक है या उसका ड्रेसिंग स्टाइल बड़ा यूनिक है, अब वो यूनिक वर्ड नेगेटिव भी हो सकता है कि उसका ड्रेसिंग स्टाइल इतना अजीबोगरीब है ना। तो यूनिक का मतलब यहाँ पर आप लोगों को नेगेटिव में लेके जाना है, मतलब ग्रोटेस्क का मतलब होता है विचित्र, एक जो चीज बहुत यूनिक हो, बहुत अजीब हो, ठीक है, ग्रोटेस्क। अब इसकी ट्रिक सुन लो आप लोग, इसका हिंदी में बिल्कुल शुद्ध हिंदी में मतलब होता है विचित्र। ट्रिक क्या होगी देखो, आप में से हर किसी को कभी ना कभी बचपन से लेकर अब तक कफ हुई होगी ना, सबको खांसी हुई होगी, और कोरोना में तो वैसे सबको डर लगता है, खांसी से खांसी होती तभी होता है, बस कुछ ना कुछ पी लिया जाए, काढ़ा वगैरह। तो आप लोगों ने टस्क्यू कफ सिरप के बारे में सुना है ना, टस्क्यू, है ना, तो टस्क्यू मतलब टस्क्यू कफ सिरप का, टस्क्यू कफ सिरप का जो टेस्ट होता है वो कितना ज्यादा अजीब होता है ना, टस्क्यू कफ सिरप का टेस्ट जो होता है वो बहुत विचित्र, बहुत अजीब होता है, उससे मन जो होता है बहुत कड़वा कड़वा सा, बहुत अजीब हो जाता है। तो ग्रोटेस्क को टस्क्यू कफ सिरप से याद रखना कि भाई मुझे खांसी हुई, मैंने टस्क्यू कफ सिरप पी, तो मुझे बहुत ग्रोटेस्क फील हो रहा था, बहुत विचित्र और अजीब सा फील हो रहा था, क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अजीब था। ओके, ग्रोटेस्क, टस्क्यू। देन ग्रोटेस्क के यहाँ पर सिनोनिम्स क्या होंगे देखो, एक बहुत वर्ड मतलब एक बहुत अच्छा वर्ड आजकल चला हुआ है, एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है जब कोई चीज बहुत ही क्लासिक, बहुत ही अच्छी हो, ठीक है, तो
लाइक ग्रोटेस्क ना, वैसे यहाँ पर मैग्निफिसेंस का, ग्लोरी का एंड ग्रेंजर का अपोजिट है। यस, ग्रेंजर का अपोजिट है ग्रोटेस्क। तो अनएस्थेटिक हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये बोल सकते हो, रुको रुको, एथिक्स, एथिक्स वर्ड यूज कर लेना, ठीक है। एथिक्स का मतलब क्या होता है, जो सही कानून, जो सही रूल्स होते हैं। जब कोई इंसान एथिक्स पर नहीं चलता तो उसको सभी विचित्र, अलग थलग रखते हैं उसको। जारिंग, ठीक है, जारिंग। देन हार्श, जब कोई चीज बहुत ज्यादा हार्श हो, ठीक है। कई बार कोई इंसान का बोल जो होता है वो मीठा नहीं होता, वो सबसे इतनी बुरी तरह से गुस्से में बात करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो इंसान है बहुत हार्श है ना। तो हार्श, जारिंग, anesthetic, these are the synonyms of grotesque। तो